अजमेर में आज एक बार फिर कोरोना वायरस की दुखद खबर सामने आई। आज सुबह से कोरोना वायरस का मामला नहीं आया था, लेकिन सिविल लाइन थाना के एएसआई पॉजिटिव निकलने के बाद आज दोपहर में 5 पॉजिटिव मामले सामने आए। ब्यावर के 2 परिवारों के 5 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इन सभी को आइसोलेट वार्ड में भर्ती कर लिया गया और इनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है और साथ ही इनका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया गया। आसपास के क्षेत्रों में सैंपलिंग और स्क्रीनिंग का काम भी किया जा रहा है। आज की बात करें तो अभी हमारे पास जेएलएन हॉस्पिटल में कोई पॉजिटिव मरीज भर्ती नहीं हुआ है आज की तारीख में, लेकिन कल जो मरीज भर्ती हुए उसमें एक सिविल लाइन थाने के एएसआई महोदय थे, ब्यावर के रहने वाले, पुष्कर से नगर निगम के कर्मचारी थे और इसके अलावा भी दो व्यक्ति पुष्कर के और थे। वो सब जानकारी है आप लोगों को, फिर भी मैं बता देता हूँ। अभी जो रिपोर्ट हमारे पास पॉजिटिव आई है उसमें 5 पेशेंट ब्यावर के पॉजिटिव आए हैं जो अभी ब्यावर में ही भर्ती हैं और वो अनफॉर्चुनेटली 2 फैमिली के हैं और उनके फैमिली के लोग ऑलरेडी हमारे यहाँ एक पॉजिटिव करके भर्ती हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये कहानी तो पॉजिटिव की नई मरीजों की हुई। इस वक्त अभी हमारे पास सस्पेक्ट वार्ड में 29 पेशेंट हैं, उसमें से 3 मरीजों को हम उसमें भेज रहे हैं कोविड केयर सेंटर में। बाकी मरीज जो भर्ती हैं उनमें से 2 पेशेंट सीरियस हैं, एक वेंटिलेटर पर हैं, एक हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं, 3 मरीज़ बाईपैप मशीन पर हैं, 6 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। तो ये हम सबको सीरियस ही मानते हैं इस तरीके से। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में 35 से भी अधिक मरीज़ हैं, जिनमें से 3 मरीज़ बाईपैप मशीन पर हैं। जो इसके अलावा जो पेशेंट हैं वो सभी ठीक हैं और हम उनकी रिपोर्टों का वेट कर रहे हैं। अगर उनकी रिपोर्टें ठीक आएंगी तो और मरीजों को भी हम कोविड केयर सेंटर में भेज पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी जो चर्चा चल रही थी कि अभी ये जो है कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है, मेरा मानना ये है कोरोना मरीजों की संख्या थोड़ी बढ़ी तो है, लेकिन इसका कारण हम स्वयं हैं। हमने ये मान लिया कि कोरोना ख़त्म हो गया है। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना वहीं है। हमारे दिमाग से कोरोना का डर ख़त्म हो गया है। किसी चीज़ के अच्छे संचालन के लिए थोड़ा डर होना आवश्यक है और जब तक हम इससे बचे रहेंगे, इस बीमारी से, तो ही हम इससे बचे रहेंगे, क्योंकि अभी तक भी हमारे पास में कोई इसकी पुख्ता दवा या पक्का वैक्सीन नहीं है। इसका बचाव ही इकलौता उपचार है और बचाव का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता साधन मास्क है। अगर हम मास्क को नियमित रूप से प्रयोग करेंगे तो हमें इससे बचने में आसानी रहेगी। जो स्टडीज़ हमारे पास में आई हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर हम मास्क का प्रयोग करते हैं तो अगर चाहे हम कितने भी पॉजिटिव हों, कितने भी आसपास कितने पॉजिटिव इकट्ठे हों, कितने क्लोज कांटेक्ट में हों, हमारी संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है। 2 बातें हमें ध्यान रखनी है, मास्क का नियमित रूप से प्रयोग करना है और ग्रुप में लंबे समय तक नहीं रहना है। अगर आप और हम लोग अभी यहाँ आप लोग इकट्ठे हैं, कोई बात नहीं, 2, 4, 5 मिनट अपना काम करें और डिस्पर्स हो जाइए। लंबे टाइम तक एक जगह पर ग्रुप में नहीं रहिए। कांटेक्ट की संभावना 2 वजह से बढ़ती हैं। एक तो बहुत पास रहते हैं हम, 2-3 मीटर से कम डिस्टेंस पर, 2 मीटर से कम डिस्टेंस पर, और लंबे टाइम तक रहते हैं। 1-2 मिनट आप और हम मिले, नमस्ते हुई और आप अलग अपनी जगह, मैं अपनी जगह, संक्रमण की संभावना बहुत कम है। मास्क पहन लिया तो बहुत कम है। अगर बिना मास्क के भी आप पहनना ही नहीं चाहिए, मैं तो मानता हूँ कि बिना मास्क के घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। कोई भी वजह से आपने कोई कारण है, मुझे नहीं पता क्या कारण हो सकता है इसका, तो मास्क मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। ये मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।